पूज्य पिताजी श्री विठलदास जी पंढरपुर में रहते थे और वो पूर्ण रूपेण विरक्त होना चाह रहे थे, बस कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, विठोबा के ही रहना है। अब देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन विठल देंगे तो अस्वीकार नहीं है, विठल देंगे तो स्वीकार है। हम अपनी तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, विठोबा देना चाह रहे हैं तो वो देंगे तो प्रसाद ही होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर गृहस्थी बढ़े, बिल्कुल विरक्त होकर के रह रहे थे। तब माता पिता की आज्ञा हुई कि नहीं विवाह करो, और तब रुक्मणी बाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर चरित्र है उन श्री ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी का। बंधुओं देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भक्त बालक माता पिता नहीं बनाते हैं, माता पिता का आचरण यदि शुद्ध होता है तो आकाश से ठाकुर जी ही वैष्णव बालक को भेजते हैं। इसलिए जितने भी युवा यहां बैठे हैं जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है या होने वाला है, अपना आचरण इतना शुद्ध रखिएगा दोनों जन कि किसी भक्त को ही आपके यहां आना पड़े। आप चाह करके उसको भक्त नहीं बना सकते, नहीं तो हर घर में दादी दादा नानी नाना माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटाते हैं, गायत्री मंत्र रटाते हैं, श्लोक रटाते हैं। 16 साल का वही बालक बड़ा होकर के कथाओं का निंदा करने लगता है, भगवान का मजाक उड़ाने लगता है, ठाकुर जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। क्यों? आप भक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप बालक को संस्कारी बना सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पढ़ा लिखा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, पर भक्त तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं उसको। इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा हो। आकाश मार्ग में अनेक दिव्य आत्माएं घूम रही हैं भारत के, कि कोई ऐसे माता पिता हमको मिले जिनके यहां हम जन्म लेकर के जाएं और भक्ति का प्रचार करें। सब लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सुनिए कथा। तो विठल दास जी, उनका विवाह रुक्मणी बाई जी के साथ में हुआ। आप दोनों एक भवन में रहते थे और बड़ा अकिंचन निष्किंचन जीवन जी रहे थे, मतलब ब्याह के बाद भी ब्रह्मचारी ही थे। एक दिन जिस भवन में आप रहते थे वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया, और उस नाग नागिन को देख करके श्री विठलदास जी ने प्रणाम किया। तो उन नाग देवता ने कहा कि ये जिस घर में आप रहते हो ये हमारा स्थान है, इसके नीचे हम लोग रहते हैं। तो ये बात सुनते ही श्री विठलदास जी ने अपनी पत्नी को कहा चलो यहां से, ये हमारा घर नहीं। इतने जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में रहे पले बड़े, नाग देवता की एक बात सुनकर के तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही जाने लगे तो नागदेव इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि आप कितने निष्किंचन हो, हमारी एक बात कहती आप जा रहे हो। अब हम आपको एक आश्वासन देते हैं। बोले क्या? हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप यहीं रहो, हमें अच्छा लगेगा आप यहीं रहो, और हमारी जितनी धन संपत्ति जो भी हमारे पास नाग रक्षा करते हैं हम आपको देते हैं। खूब वैभव हो गया, संपत्ति हो गई, खूब सब हो गया। तो विठलदास जी ने सोचा इतनी संपत्ति आ गई, इतना गड़ा हुआ धन मिला, इसका क्या करें। एक बात और बताऊं बंधु, पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन यदि कभी मिल जाए, अपने प्रयोग में मत ले लेना, चाहे वो खरबों की तादाद में क्यों ना हो, उसको सेवा में लगा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है, एक आध हमारे परिचित के भी, उनके यहां भी ऐसा हुआ, उनको भी मैंने यही राय दी थी, इसको अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। संत सेवा में, भगवत सेवा में, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दो, कोई अनाथ बालकों के लिए कुछ सेवा करवा दो, गरीब लोगों के लिए कुछ, अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। वही किया ज्ञानेश्वर माउली के पूज्य पिताजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति की ऐसी अलख जगाई। उनके माता पिता कैसे, ये सुनिए, इतना धन संपत्ति मिली, उससे संत सेवा करनी प्रारंभ कर दी, खूब संत सेवा की। सब लोग उन्हीं के यहां आते थे। अब तो प्रचलित हो गया था कि वहां यदि जा रहे हो तो उनके घर पर सेवा मिल जाएगी आपको, खूब संत सेवा करते। एक बार एक महापुरुष आए
और वो आकर के बोले मुझे ना अन्न चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, मैं 2-3 महीना केवल हवा पी के रहूंगा। तो इनके विठल दास जी उनको देखते थे, वो हवा पी के ही रहे 3 महीने तक। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप में इतनी योग्यता कैसे आई, आप हवा पी के कैसे रहते हैं? बोले सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले काशी में गंगा तट पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, उन्हीं की कृपा है। और अब मैं वहीं जा रहा हूं। तो विठल दास जी बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी उन्हीं गुरु जी के पास जाना है। और आप पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी घर पर रह गई। उन्होंने पूछा कब तक आओगे? बोले पता नहीं देवी, अब तुम ध्यान रखो अपना, हम तो जा रहे हैं। नव गृहस्थी हैं, ब्याह हुआ है कुछ दिन पहले ही, नए नए अभी सब जीवन प्रारंभ हुआ, पत्नी को छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो साधु महात्मा आया था, उसके अगल बगल में एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का मानो राजकुमार बालक चल रहे हो। तो विठल दास जी ने पूछा, हे महाराज जी, ये आपके बगल में ये 2 राजकुमार कौन है? तो वो राजकुमार भी हंसने लगे और वो महापुरुष भी हंसने लगे। और तभी इनके मन में आया, मानो जैसे ये बीच में जो खड़े हैं महात्मा, ये विश्वामित्र हैं और इनके एक तरफ राघव जी हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा, बोले आप यही तो नहीं है? तुरंत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया। बोले कि आप अपने रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप भी त्रेता के राजा जनक हैं, श्री जानकी जी के पिताजी, श्री राघव जी के ससुर जी। आपका ये पुनः अवतार हुआ है कलयुग में। ये दर्शन करके तो आप तुरंत मूर्छित होकर के वहां गिर पड़े और वो संत और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो गए। आपको जब होश आया तो आप दौड़ करके काशी गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। सन्यास दीक्षा का एक नियम है, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो मां और पिता की आज्ञा होनी चाहिए तो ही सन्यास दीक्षा मिलती है, और विवाह यदि हो गया है तो पत्नी की आज्ञा होनी चाहिए। पत्नी अगर कह दे कि आप सन्यास ले लीजिए तो सन्यास हो सकता है। कितने भी गुरु दीक्षा दे दें, कितने भी आप विरक्त हो जाओ, पत्नी ने अगर मना कर दिया कि सन्यास दीक्षा नहीं लेनी है तो आप सन्यासी हो ही नहीं सकते। इन्होंने जाकर के रामानंदाचार्य जी से कह दिया कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। ना रामानंदाचार्य जी ने पूछा, ना इन्होंने बताया कि इनका ब्याह हो चुका है, उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। अब ये उन्हीं के साथ रहने लगे बिल्कुल विरक्त भाव से। इनका नाम भी बदल गया, सन्यास का नाम कुछ और हुआ। रामानंदाचार्य जी ने संकल्प लिया, अब हम भारत तीर्थ भ्रमण पर जाएंगे। आप उनके साथ ही रहते थे और बस 24 घंटे हरिस्मरण, क्योंकि इसी के लिए वो जन्मे थे। भ्रमण करते 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 जब आप पंढरपुर आए, पंढरपुर के आगे जब आप अपने गांव पहुंचे, संभवतः आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली का स्थान, या पैठण के पास में कोई गांव है, आपे हाँ, पैठण के पास में गांव है। वहां जब रामानंदाचार्य जी पहुंचे तो इनको पता तो था कि ये मेरा गांव है। आप रामानंदाचार्य जी से बोले चलें आगे रुकेंगे, तो पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या है, बोले आज यहीं रुकेंगे। रात्रि वहीं रुके। सुबह पूरे गांव के लोग दर्शन करने आए और उनमें श्री विठल दास जी की पत्नी भी आई। विठल दास जी तो भाई सन्यास के बाद आप माता पिता को माता पिता भी नहीं बोल सकते। आपको सन्यास अगर होता है तो सन्यास के बाद ऐसा बोलना पड़ता है, ये हमारे शरीर के पिता हैं, मेरे पिता हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरे शरीर के पिता हैं, मैं तो आत्मा हूं। सन्यास का ये स्वरूप है, ये मेरे शरीर की पत्नी है, ऐसा बोलते हैं। तो विठल दास जी को तो कोई ऐसा ममत्व भी नहीं था पत्नी के प्रति और कुछ हुआ भी नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठे थे। इनकी पत्नी को भी ऐसा नहीं था कि मैं जाऊं जाके बोलूं कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, कुछ नहीं। पूरा गांव दर्शन करने आया था रामानंदाचार्य जी के, तो वो भी आई। उनको तो पता भी नहीं था कि विठल दास जी इनके साथ है। आपने जैसे ही जाकर के रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया, इनकी पत्नी ने, तो रामानंदाचार्य जी के मुख से अब देखा सौभाग्य के चिन्ह हैं,
अभी ज्यादा समय ब्याह को हुआ नहीं होगा, 3-4 साल का ही हुआ होगा, उन्होंने सीधे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी बाई थोड़ी मंद मुस्काई और रामानंदाचार्य जी की ओर देख के बोली, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो घटे, जो फलीभूत हो, क्योंकि आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कभी फलीभूत नहीं होगा। मेरा विवाह तो हुआ है, मैं सौभाग्य का चिन्ह धारण करती हूं, पर मेरे पति मेरे पास नहीं है। रामानंदाचार्य जी पूछ बैठे, कहां है पति? अब बोलने में तो मुझे संकोच है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं बता देती हूं। बोले क्या? आपके बगल में जो सन्यासी जी बैठे हैं यही मेरे पति। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अरे आपका विवाह हो चुका था? तो नेत्रों में आंसू भर आए। गुरुदेव, हमारी दीक्षा इतनी जल्दी जल्दी हुई, मैंने जाके बस निवेदन किया, भावुकता में मैं था, आपने भी दीक्षा दे दी, ना आपने पूछा ना मैं बता पाया। ये तो गलत। पत्नी की बिना आज्ञा की दीक्षा कैसे? सन्यास की वो भी। वैसे तो नियम नहीं है कि सन्यास से दोबारा गृहस्थ में जा सके, लेकिन हम रामानंदाचार्य हैं, इतनी क्षमता तो ठाकुर जी ने हमको दी है, हमारा आशीर्वाद फलेगा और आप वापस गृहस्थ में प्रवेश करो। तो आप रोने लगे, नाथ मुझे संसार के विषादों में नहीं फंसना है, मैं फंसता चला जाऊंगा। बोले कि यदि गृहस्थ में जाके संतान भगवत भक्त हुई तो, यदि गृहस्थ में जाकर के भगवान के भगवत भक्त और पूरे पूरे भारत का, पूरे विश्व का भक्ति रूप में काया पलट करने वाली संतान यदि तुम्हारे यहां हुई तो भी नहीं जाओगे? मेरा आशीर्वाद है, आपके घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा, ऐसे भक्ति का प्रचार करने वाले बालक होंगे जिनका आश्रय लेकर के अनेक भक्त हो जाएंगे। और तब सन्यास के बाद वे पुनः गृहस्थ में गए और 4 संतान जो कही थी, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी मतलब ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपान जी और श्री मुक्ताबाई, ये 4 संतानों का उनके यहां जन्म हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में इतना पवित्र कर दिया। आज पूरे विश्व में संत श्री तुकाराम जी की चर्चा होती है, नामदेव जी की चर्चा होती है, जनाबाई की चर्चा होती है, पंढरीनाथ के भक्तों की चर्चा होती है, पर इस भक्ति का प्रवाह करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर माऊली, श्री शिव स्वरूप श्री निवृत्तिनाथ जी, ऐसे महाभागवत हुए। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था आपको, ये पूरा प्रसंग मैंने क्यों सुना? मैं अब आजकल भक्तमाल में श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र ही पढ़ रहा था, तो आज ही पढ़ा मैंने ये भाव। और भक्तों के भी जो जो चरित्र हैं वो जो महाराष्ट्र के रोज पढ़ता हूं, तो अभी आज इन्हीं का पढ़ रहा था, इसलिए अचानक भाव आया। और फिर ये बताना भी चाहता हूं आज के युवा माता पिताओं को कि आप अपना जीवन संयमित कर लीजिए, अपना जीवन इतना पवित्र कर लीजिए कि किसी दिव्य आत्मा को आपके यहां जन्म लेने के लिए आना पड़े। बंधुओं, गर्भाधान केवल एक क्रिया नहीं है, संस्कार है वो। आचार्यों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछिए कि हमें अब गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब आगे घर बढ़ेगा, हमारे घर में संतान का जन्म होगा, उसकी विधि हमें बताइए। कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ अनुष्ठानों के द्वारा उस गर्भाधान की क्रिया के द्वारा बालक जन्म ले। अब भारत को आवश्यकता है ज्ञानेश्वर माऊली जैसे भक्तों की, भारत को आवश्यकता है संत श्री तुकाराम, श्री सूरदास जी, श्री नरसिंह मेहता, श्री अब आवश्यकता है। क्या पता इस व्यासपीठ से कही गई वाणी को कुछ युवा माता पिता ध्यान से सुन लें और वो इतना पवित्र जीवन करके अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, और उनके घर से ही शायद कोई ज्ञानेश्वर माऊली, उनके घर से ही कोई पूरे भारत को फिर से भक्तिमय करने के लिए, क्या पता कोई फिर से कोई भक्त जन्म ले ले। इसलिए
इंद्रिय सुख नहीं, बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भावे। समस्त इंद्रियों से क्रिया केवल विठ्ठल की करो, आपको सुख मिलेगा। इस प्रकार अब गोवर्धन लीला हुई, गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, और अब यहां एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास पंचाध्याय की कथा शुरू हो रही है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास दो स्थितियां हैं। मैं हर कथा में कहा करता हूं कि आप ठाकुर जी से मिलने की योजना बनाते हो, वो रस कहलाता है। लेकिन एक दिन आपके प्रेम भाव से आसक्त होके ठाकुर जी ने आपसे मिलने की योजना बना ली, तो वो रास कहलाएगा। आप पंढरपुर जाते हैं, अच्छा नहीं, इसको ऐसे समझो, पूरी दुनिया द्वारिका गई थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो रस था। लेकिन पुंडलीक की सेवा से प्रसन्न होकर द्वारिकाधीश पंढरपुर आ गए, ये रास था। आप प्रयास करो वो रस, और वो प्रयास करें वो रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे